गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 27 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 अप्रैल को। तो हर साल 26 अप्रैल को विश्व स्तर पर ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या रही? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट। साथ में ये भी याद रखना कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसके सीईओ डैरेन टैंग हैं। और याद रखना 26 अप्रैल को ही इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेरनोबिल आपदा के परिणामों और परमाणु ऊर्जा के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और ये चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट है कहाँ पर? यूक्रेन में। और कल हम लोगों ने पढ़ा था 25 अप्रैल को हम वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में मनाते हैं। याद रखना 25 अप्रैल को एक और डे होता है, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस। तो संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल ये इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे के रूप में मनाया जाता है। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो चलिए एक बार फिर से अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार 1 बाय 1 में आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाते हैं। 2 अप्रैल को ही इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे होता है। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे होता है। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे होता है। और 5 अप्रैल को ही इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस के रूप में मनाया जाता है। फिर 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे होता है। 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे होता है। और 11 अप्रैल को ही विश्व पार्किंसन दिवस होता है। 14 अप्रैल को वर्ल्ड चगास डिजीज डे होता है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में मनाया जाता है। फिर 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे होता है। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे होता है। और 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे होता है। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे होता है। 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विसेज डे होता है। और 21 अप्रैल को ही वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे होता है। उसके बाद 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाया हमने। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे के रूप में मनाया। 24 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया। 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया। और 25 अप्रैल को मैंने आपको बताया वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया और इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे के रूप में भी मनाया। तो अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको हर बार रिवाइज कराता हूँ, जब तक आपको याद हो जाने चाहिए। बढ़ते आगे। फिर बताइए, परित्यक्त बच्चों के पुनर्वास के लिए किस राज्य ने हरिहर नीति को शुरू किया? तो आंसर होगा हरियाणा। अच्छा, यहाँ पे हरिहर का क्या मतलब हो गया? होमलेस, एबंडोन्ड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन रिहेबिलिटेशन। तो हरियाणा सरकार ने हरिहर नीति को मंजूरी दे दी है। तो इस योजना के तहत बाल गृह में आने वाले ऐसे सभी बच्चों का पालन पोषण और पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। और 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद ऐसे युवाओं को सरकार सीधे एक्स ग्रेशिया पॉलिसी में कवर करेगी और ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी दी जाएगी। इसके लिए उन्हें किसी तरह के एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं होगी। तो याद रखना, हरिहर नीति को शुरू किया भी किसने? हरियाणा की सरकार ने। तो ये रहा मैप में हरियाणा। देखो, हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो गए, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अभी हमने पढ़ा था हरियाणा सरकार ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना को शुरू किया है। और अभी देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई थी हिसार और चंडीगढ़ के बीच में। उसके अलावा यहाँ पे एयर क्वालिटी में सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट एयर केयर भी शुरू किया था। और आपको याद होगा, एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020 में टॉप पे रहा था हरियाणा। और कुछ समय पहले एजुकेशनल चैट बॉट आपका मित्र भी लॉन्च किया था हरियाणा सरकार ने। उसके अलावा परिवार पहचान पत्र योजना को भी शुरू किया था। और हरियाणा सरकार ने ही लड़की और महिलाओं के लिए महिला व किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना को भी शुरू किया था। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 2021 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे, जो इसका चौथा एडिशन होगा, ये हरियाणा के पंचकुला में ही होंगे। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, कोविड-19 का एक ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट भारत के लिए एक नया खतरा बन गया है। इस वेरिएंट को क्या कहा जा रहा है? तो आंसर होगा बंगाल वेरिएंट। अच्छा, म्यूटेशन का मतलब समझो पहले।
म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? तो जब वायरस अपना आकार बदल लेता है, अपनी कंपोजिशन, अपना स्ट्रक्चर बदल लेता है, तो दवाइयाँ उस पर फिर काम नहीं करती है, क्योंकि वो म्यूटेट कर चुका है। और सारी दिक्कत ही भारत को इसलिए हो रही है क्योंकि वो म्यूटेट कर गया। तो याद रखो, डबल म्यूटेंट आया पहले। डबल म्यूटेंट मतलब जिसने 2 बार अपने आप को परिवर्तन किया, पर अब ट्रिपल म्यूटेंट भी आ गया। और ट्रिपल म्यूटेंट के जो सबसे ज़्यादा केस हैं ये बंगाल में काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं, इसीलिए इसका नाम बंगाल वेरिएंट रख दिया गया है। पर इसका टेक्निकल नेम भी आपको याद रखना है, क्योंकि हमने तो इसको बंगाल वेरिएंट कह दिया क्योंकि इस तरह के जो सबसे ज़्यादा केस है हमने बंगाल में देखे। पर WHO इसे बंगाल वेरिएंट के नाम से नहीं बुलाएगा, वो इसका एक्चुअल नाम इसने दिया है। इसका एक्चुअल नाम क्या है? B.1.618। और डबल म्यूटेंट का नाम पूछोगे तो उसका एक्चुअल नाम है B.1.617। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए किस मंत्रालय ने स्वामित्व योजना को लागू किया? तो आंसर होगा पंचायती राज मंत्रालय ने। अच्छा, यहाँ पे स्वामित्व का क्या मतलब हो गया? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी कि 24 अप्रैल को इस स्वामित्व योजना को शुरू किया गया था। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और पंचायती राज मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5000 गांवों में 4.09 लाख संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड बांटे हैं। तो इस योजना से संपत्ति के विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, वैसे हमारे पंचायती राज मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस देश ने भारतीय यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा इटली ने। तो अभी इटली ने देश में कोविड-19 वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए भारत के यात्रियों को प्रतिबंधित कर दिया है। एक्चुअली इटली ने भारत में 14 दिनों तक रह चुके लोगों के इटली में प्रवेश पर रोक लगा दी है। अब इटली ने रोक लगाई तो ये रहा मैप में इटली। देखो, इटली की कैपिटल क्या है? रोम है। यहीं पे आपको फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर मिलेगा। यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो है। यहाँ के प्रेसिडेंट है सर्जियो मैटेरेला। और अभी इटली के नए प्रधानमंत्री बने थे, उनका नाम है मारियो द्राघी। और वैसे इटली में भारतीय राजदूत एम्बेसडर कौन है? डॉक्टर नीना मल्होत्रा है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन की बचत के लिए लोहा उद्योग को बंद करने का फैसला किया? तो आंसर होगा पंजाब सरकार ने। एक्चुअली में अभी आपको पता है देश और राज्यों में कोविड के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम हो पा रही है। तो अभी पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने राज्य में लोहे और इस्पात यानी कि स्टील उद्योग को बंद करने के आदेश दे दिए हैं ताकि मेडिकल इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन को प्रयोग में लाया जा सके। अब ऐसा किया पंजाब ने, तो ये रहा मैप में पंजाब। देखो, कैपिटल इसकी चंडीगढ़ हो गई, मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और गवर्नर हो गए वीपी सिंह बदनौर। और हमने पढ़ा था पंजाब जो है 2022 तक हर घर जल वाला राज्य बनेगा। अभी यहाँ पे होला मोहल्ला त्यौहार भी बनाया गया था। उसके अलावा लाल लकीर मिशन शुरू हुआ था यहाँ पे। यहीं पे ही शगुन योजना शुरू हुई थी और डिजी नेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन को शुरू किया गया था यहाँ पे। उसके अलावा ई दाखिल पोर्टल भी लॉन्च किया था और बसेरा योजना भी शुरू हुई थी यहाँ पे। उसके अलावा PR इनसाइट नाम से एक एप्लीकेशन, एक वेब पोर्टल लॉन्च हुआ था और दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना को शुरू किया गया था। और याद रखना, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी? विनी महाजन बनी थी। अच्छा, पंजाब का राजकीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया? तो ब्यास नदी में पाई जाने वाली सिंधु डॉल्फिन को। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे 2021 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 अप्रैल को। ICT का मतलब हो गया यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है ये STEM का पार्ट है। STEM मतलब क्या होता है? मैंने आपको कई बार बताया भी है कि 4 फील्ड ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियाँ कम हैं, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। तो इन चारों फील्ड में हमें लड़कियों को प्रोत्साहित करना है। तो ये ICT डे इसीलिए मनाया जाता है। पर याद रखना, ये कोई फिक्स नहीं है। एक्चुअली में ये अप्रैल का चौथा गुरुवार होता है जब हम ये डे मनाते हैं और इस बार ये चौथा गुरुवार आया 22 अप्रैल को जब हमने ये डे मनाया, इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे।
और इसकी थीम क्या रही, कनेक्टेड गर्ल्स क्रिएटिंग ब्राइटर फ्यूचर। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए कौन सी कंपनी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया चार्जिंग नेटवर्क बनाएगी। तो आंसर होगा ओला। तो ओला इलेक्ट्रिक ने अपने दोपहिया ग्राहकों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स लगाने की घोषणा की है। और ओला कंपनी का हाइपर चार्जर नेटवर्क दुनिया का व्यापक रूप से फैला दोपहिया चार्जिंग नेटवर्क होगा, जिसमें शहरों के मॉल्स, कैफे, आईटी पार्क्स में चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। तो ओला ने भारत में 400 शहरों में 1 लाख से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स लगाने का लक्ष्य रखा है। अच्छा, ओला का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बेंगलुरु में और इसके सीईओ कौन है, भाविश अग्रवाल है। और आपको याद होगा पिछले साल ओला ने एम्स्टर्डम की एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी है एटर्गो, उसको खरीद लिया था। तो वो भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अमेरिका का 51वां राज्य कौन सा होगा। तो आंसर होगा वॉशिंगटन डीसी। एक्चुअली में अभी अमेरिका के निचले सदन, जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, तो उसमें वॉशिंगटन डीसी को राज्य बनाने के लिए बिल पारित कर दिया गया है। और अब इस बिल को सीनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। और सीनेट में बिल पास होने के बाद वॉशिंगटन ये अमेरिका का 51वां राज्य होगा। अभी वहां पे 50 राज्य हैं। अब बात अमेरिका की है, तो ये रहा मैप में अमेरिका। देखिए इसकी कैपिटल तो यही है वॉशिंगटन डीसी। और इसके नए प्रेसिडेंट अभी बने, जिनका नाम है जो बाइडेन, 46 नंबर के हैं। और यहाँ पे जो पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है उनका नाम क्या है, कमला हैरिस है। कमला हैरिस के जो हस्बैंड है उनका नाम है डगलस एमहॉफ। इनका नाम न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन बने हैं ये। उसके अलावा याद रखो अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने, उनका नाम क्या है, लॉयड ऑस्टिन है। और यहाँ के विदेश मंत्री बने थे, उनका नाम एंथोनी ब्लिंकन है। यहाँ की पहली महिला वित्त मंत्री फिनेंस मिनिस्टर बनी है, उनका नाम जेनेट येलेन है। अभी अमेरिका के साथ हमने वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज भी किया था। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। उसके पहले हमने युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज किया था फरवरी में, ये राजस्थान में किया था। अच्छा, अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन है, तरनजीत सिंह संधू हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2020 आया था, उसमें टॉप पे रहा था यूएसए, जिसमें भारत चौथे स्थान पे था। और एशिया पावर इंडेक्स 2020 की बात करेंगे तो उसमें भी टॉप पे था यूएसए और भारत भी उसमें चौथे स्थान पे था। लेकिन अभी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 जो आया था उसमें टॉप पे तो यूएसए था, लेकिन भारत उसमें 40वें स्थान पे था। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए यूनिकॉर्न ये किस अंतरिक्ष पिंड का नाम है, जिसे अभी हाल ही में पृथ्वी से 1500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर खोजा गया। तो ये एक ब्लैक होल है। तो खगोलविदों ने अभी हाल ही में पृथ्वी से केवल 1500 लाइट ईयर की दूरी पर अब तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है और इसे यूनिकॉर्न नाम दिया गया। याद रखना ये अब तक पृथ्वी के सबसे नज़दीक खोजा गया ब्लैक होल है। क्या नाम है, यूनिकॉर्न। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में किस वित्तीय सेवा कंपनी ने बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल के साथ कौन क्यूआर कोड एम्बेडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। तो आंसर होगा मास्टर कार्ड। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की क्रेडिट कार्ड शाखा बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल और मास्टर कार्ड ने अभी संयुक्त रूप से लघु व्यवसाय आधारित क्यूआर कोड एम्बेडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है और इसे कौन क्यूआर नाम दिया गया है। तो ये कार्ड धारकों को, यानी कि जो कार्ड होल्डर्स हैं, उनको अपने कार्ड का उपयोग करके कैशलेस भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाता है और छोटे व्यवसाय इस क्यूआर का उपयोग करके भुगतान करने के साथ साथ सस्ती और सरल प्रक्रिया से भुगतान प्राप्त करने में उनको मदद मिल सकेगी। अच्छा, मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में और उसके सीईओ हैं मिकेल माइबेक। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल नाम की बुक के लेखक कौन है, आकाश रानीसन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगा हो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करना। और वैसे भी आप तो आपकी इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूँ।
तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए, और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।